निहित उपदेश हरे मंगलाचा हरे मंगलाचा। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें प्रश्न किया गया था कि धर्म का संचय करें तो फिर विषय भोग छूटते हैं और विषय भोग भोगें तो धर्म का संचय नहीं हो सकता। तो दोनों में से कुछ न कुछ तो एक चीज छोड़नी पड़ेगी साहब। अब विषय भोग तो अभी हमसे छूटते नहीं, तो इसलिए फिर हम धर्म ही छोड़ देते हैं। धर्म का संचय नहीं करके विषय भोगों को ही भोगने में उपयोग लगाते हैं। तो आचार्य देव ने क्या कहा, तो धर्म का संचय अनेक प्रकार से हो सकता है कि तू घबराता क्यों है। कई प्रकार है धर्म संचय करने के। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि तुझे महाव्रत ही अंगीकार करने पड़ेंगे। धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए या धर्म का संचय करने के लिए महाव्रत ही अंगीकार करने पड़े, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। कई प्रकार है, अनेक प्रकार से धर्म का संचय किया जा सकता है। अनेक प्रकार कैसे बताए थे, फिर आचार्य देव ने एक एक करके बताया कि कृत, कारित, अनुमोदन और इनमें मन वचन। पहले मन वचन काय ले, मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित और अनुमोदन। नो हो गए ना। मन से कृत, कारित, अनुमोदन, वचन से कृत, कारित, अनुमोदन और काय से कृत, कारित, अनुमोदन। इस प्रकार से धर्म का साधन किया जाता है। तो ऐसा जो इतनी आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, उसको तू कैसे कहता है कि ये संग्राह्य नहीं है। क्या शब्द आया था कि जो इतनी आसानी से समझ में आ जाता है, स कथम धर्मो न संग्राह्य, कि ऐसा धर्म कैसे संग्राह्य, यानी कि ग्रहण करने लायक कैसे नहीं है। हर तरह से ग्रहण करने लायक है, तू जैसे कर सकता हो वैसे कर। ऐसा यहाँ पर बताया था। तो तोडरमल जी ने उसमें और बढ़िया कहा कि धर्म के तो अनेक अंग हैं, उनमें जो धर्म का अंग संभव हो वो करो, जितना संभव हो उतना करो, लेकिन करो जरूर। पीछे नहीं रहना, घबराना नहीं किसी भी तरह से। अनेक प्रकार है क्या धर्म का संचय करने के, अनेक प्रकार, कई प्रकार की क्रियाओं से। पूरा जरूरी नहीं है मंदिर में आकर के ही धर्म होगा कि साहब हमारे तो मंदिर में आने की नहीं बनती। तू घर में रह के कर लेना, क्या दिक्कत है। घर में रह के कैसे करेगा, अरे तू छना हुआ पानी काम में ले, तू जीवों की दया पाल है, छने बिन छने का विवेक रख, तू बिजली व्यर्थ में मत जला। ये भी धर्म का अंग है, ये भी तो धर्म का अंग है। ध्यान रखना, मंदिर आने की मना नहीं की जा रही उससे। वो तो जो बहाना मार रहा है ना कि साहब हम तो आ ही नहीं सकते, हम इतने देर यहाँ पे स्वाध्याय में नहीं बैठ सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, या हमारे बहुत दूर है, या कुछ भी हमारे यहाँ तो है ही नहीं, ऐसी जगह फंस गए हैं, मंदिर ही नहीं है। तुम घर पे इतना तो कर सकते हो, अभक्ष मत खा, छना पानी काम में ले, बिजली का प्रयोग संभल के कर। ये सारी चीजें हैं, ये सब भी धर्म के अंग है। दया धर्म का मूल है, ऐसा समझना। अहिंसा सदती है इनसे, इसलिए इनसे भी किया जाता है। तत्व विचार सबसे बड़ा धर्म का अंग है, सबसे बड़ा। उसके लिए तो कोई समय और कोई क्षेत्र, कोई बाधा नहीं। चाहो जिस समय तत्व विचार किया जा सकता है, चाहो जिस जगह पर बैठ करके किया जा सकता है। आया समझ में। कोई कहेगा कि बाथरूम में, हाँ बाथरूम में भी कर सकते हो, तत्व विचार करने की मनाही थोड़ी ना। आया समझ में। तत्व विचार कहीं पर भी कभी भी किया जा सकता है, ये ऐसी चीज है, ये भी धर्म का अंग है। तो इसलिए शिथिल मत हो, धर्म के अनेक प्रकार हैं और अनेक अंग हैं, अनेक द्वार से धर्म होता है। ये ऑडियो चालू है किसी का? चलिए, धर्म के अनेक अंग हैं और उन अनेक अंगों को भी अलग अलग तरह से साधा जा सकता है। इसलिए हमको कैसे भी करके धर्म को साधना चाहिए, धर्म का संचय करना चाहिए। विषय भोगों की लिप्सा में धर्म को गायब नहीं कर देना चाहिए। आया समझ में? अभी देख देख के कई बार आश्चर्य होता है ना। अब क्या करें, देखो देखने में आती है तो बोलने में भी आ जाती है चीजें।
हर चीज में आलीशान 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 बनाने की इतनी हो गई है कि धर्म क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ा जाता। अरे आलीशान बनाना छोड़ो, उसमें हिंसा हिंसा का विवेक नहीं रखा जाता। अभी होकर के आए हम, जहाजपुर होकर के आए, क्या कहूँ, गोली दूं आया दिमाग में। अब वो आकार बनाया और वो लाइटिंग वाइटिंग, उसका आकर्षण ही यही, उसका एडवर्टाइजमेंट ही इस बात का क्या कि विशेष आकर्षण रात 8 बजे बाद लाइटिंग वगैरह और उसके द्वारा। चलो ठीक है, वो भी अब समझ में आ गई, ये तो दिखावा। उसके अलावा वो जो आकृति दी है, उस आकृति में जहाज के चारों तरफ कितने 6-7 फुट के जगह छोड़ करके और पानी, वो पानी भरा हुआ है वहां पर, हाँ, और उस पानी में कितने जीव पड़ रहे हैं, क्या ये विवेक है? मैं तो गया नहीं हस्तिनापुर, इसलिए ध्यान नहीं। अरे इतना, अरे मैं तो क्या कह रहा हूँ, भले ही छना हुआ काम में ले रहे होंगे आप, लेकिन इतना बर्बाद हो रहा है, इतने जीवों का घात नहीं हो रहा है क्या? ये कभी मत समझ लेना छना हुआ पानी पी रहे हैं तो जीवों का घात नहीं हो रहा है, भ्रम में मत रहना कभी भी। हाँ तो वो उचित नहीं है किसी भी तरह से। अरे जब अपने को यहाँ कह रहे हैं कि घर में रह करके भी सावधानी रखनी चाहिए, तो फिर ये तो धर्म क्षेत्र है क्या? अब क्या करें, देखने में आता है ना तो बोलने में आता है। किसी का ये भी तर्क हो सकता है, अरे शोभा होती है शोभा। अरे ऐसी शोभा नहीं होती है जैन धर्म की कि जिसमें घात हो जीवों का। जैन धर्म की शोभा जैन धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने से, बिल्कुल मना। अब वो पूरी कहीं पे भी चल जाओ, वो हरियाली के बिना काम ही नहीं होता। मतलब इतना मन दुख पाता है वहां पे, दर्शन आपको करने हो 30 फुट दूर से करो एक तो दर्शन, मतलब क्या निकला फिर वो पूरा का पूरा, मतलब क्या निकला? हाँ वो इतना वो लगा रखिए सब टेबल वगैरह, खैर उससे मतलब नहीं है, अपनी बात भी चल रही है, उस पर कायम रहे अपन तो। भाई हिंसा अहिंसा का विवेक हर जगह रहना चाहिए या नहीं, ये भी धर्म का अंग है, ये धर्म का अंग है। आया समझ में? इन चीजों का विचार होना चाहिए। अरे अपनी संस्था हो ना तो वहां भी इन चीजों का विचार होना चाहिए। हाँ तो उसकी मना है वो जगह, ये उनमें होता था, इनमें जो 20-पंथी मंदिर बनते थे ना पहले, उनमें बगीचे अनिवार्य रूप से होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि उनको फूल चढ़ाने, उनको फल चढ़ाने, कि सब मंदिर की बाग बगीचा हो, मंदिर का ही वो आगे सारा का सारा वो काम होता था। आया समझ में? वो 20 पंथ में चला करता था। अब वो धीरे धीरे सभी जगह पे, क्योंकि लोग बाग आवे कैसे, कुछ अट्रैक्शन नहीं दिखे, मतलब लोगों का मन कितना ज्यादा, आप क्या कहें, देखो धर्म की रुचि कितनी और दिखावे की रुचि कितनी, और सबको कुछ नहीं, खुद के फोटो मैंने देखा, इतनी भीड़, भयंकर भीड़, मैं तो दर्शन कर सको ढंग से, किस्मत से रात के टाइम पहुंचे तो। हाँ वो कुछ नहीं, बस शोबाजी शोबाजी और कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ फोटो खिंचाने से मतलब है, तो भगवान को तो कौन देख रहा है ढंग से। वहाँ जो जहाजपुर में पुराना मंदिर है, वहां पे वैसी प्रतिमाएं बहुत सारी, वहां कोई नहीं जाता दर्शन करने, यहाँ जाए। मतलब क्या करें, वो देखते हैं तो विचार उठते हैं फिर दुख होता है कई बार देख देख कर। जो चीज जिसको हाईलाइट करना चाहिए वो तो रह गई एक तरफ, और जो धर्म का अंग ही नहीं है उसको इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया, उसको इतना ज्यादा वो क्या कहें, लोग बाग उसी के पीछे पागल है बस। फिर पंचम काल है ना, काल की गलती नहीं है, वो लोग बाग इस तरह के हो गए ना, लोगों की प्रवृत्ति ऐसी खोटी हो गई है। धर्म में भी दिखावा, धर्म में भी धर्म के घात वाली चीजें, हिंसा ही जिसमें मुख्य है वो बात। तो ये चीजों का अपने को विवेक रखना चाहिए। कुल मिला के बात है, अपनी बात तो ये चल रही थी कि साहब हम तो नहीं जा सकते कहीं पे भी, मंदिर वगैरह भी नहीं जा सकते, तू घर पे रह के कर ले, तू घर पे कुछ और काम नहीं कर सकता, पलंग पे पड़े हुए हम तो इतने वर्षों से, पलंग पे पड़े पड़े भी कर सकता है, तू अनुमोद ना कर लो क्या? सुन तो सकता है कि नहीं साहब? सुनाई भी नहीं देता, सुनाई नहीं देता तो तू विचार कर, है समझ, और कुछ नहीं तो विचार कर। विचार तो कोई नहीं छीन सकता, इंद्रियां अगर शिथिल हो गई हो तो विचार तो कोई नहीं छीन सकता ना, इससे विचार तो कोई भी कर सकता।
चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे किसी भी समझ लो कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती हो, लेकिन विचार तो चलता ही है। तो तत्व विचार में उपयोग, और तत्व विचार तब चलेगा जब पहले जीवन में अभ्यास किया होगा, स्वाध्याय करी होगी, है। एन टाइम पर यहाँ पर मरने चले और अब कुछ सीख ले धर्म का, ऐसे नहीं होता। इसलिए बचपन से ही सीखना है, समझ में, शुरू से ही सीखोगे तब जाके आखिर में वो कर पाएंगे कुछ। जिसने साल भर पढ़ाई करी नहीं और सीधे ही परीक्षा में आखिर में उतर गया, अब क्या होगा? अब तो हाथ पांव फूल जाएंगे, ये क्या हुआ, ये पेपर में क्या आया, ये कुछ पढ़ाई फिर नहीं होती है। परीक्षा में साल भर जिसने पढ़ा उसको टेंशन नहीं रहती, आया समझ में। तो ये बात थी, इसलिए धर्म का संग्रह करना ही योग्य है। ये छंद हो चुका था। अगला छंद भी अपना सिर्फ देखा था अपन ने, है ना, बोला था और उसका सामान्य अर्थ देख लिया था शायद। हाँ, धर्म का फल 26वां चलेगा। जीवों के चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है और न होने पर क्या फल होता है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में यहाँ कहते बोलते हैं। छंद धर्मो वसेन मनसि यावदलं सतावत् हंता न हंतुरपि पश्य गतेथ तस्मिन् दृष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजाना रक्षा ततोस्य जगतः खलु धर्म एव धर्मो वसेन मनसि यावदलं सतावत् हंता न हंतुरपि पश्य गतेथ तस्मिन् दृष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजाना रक्षा ततोस्य जगतः खलु धर्म एव देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास अपने प्राण हरण करने वाले का भी न करे वह घात किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को अतः धर्म ही सब जीवों एकमात्र रक्षक जानो। जैसे देख लिया था अपन ने, फिर भी एक बार बोल लेते हैं इसका अर्थ। धर्मो वसेत मनसि, कि धर्म अगर बसे, वसेत है ना विधि लिंग है, तो वसेत माने रहे, ऐसा। धर्म बसे मन में यावत जब तक, क्या अलम, अलम यानी पर्याप्त, अगर पर्याप्त मात्रा में धर्म मन में रहे, जब तक रहे, तावत हंता न हंतुरपि, कि हंता का भी ये हंता नहीं होता। हंता माने घातक, घात करने वाला, कि जो अपना खुद का घात करने वाला हो उसका भी घात नहीं करता। पश्य गतेथ तस्मिन्, है ना। और जिसके हृदय में से धर्म निकल जाए, अथ गते, गते मतलब चले जाने पर, जिसके हृदय में से धर्म चला जाए, तस्मिन् दृष्टा परस्पर हतिर्जनकात्म जाना, जिसके हृदय में धर्म का वास नहीं हो, धर्म जिसके हृदय से चला जाए, वो परस्पर हति, परस्पर हति, हति माने घात, हत्या, है ना। हति शब्द हन धातु से बना, उसी से हत्या बनता है, घात भी उसी से बनता है। तो परस्पर हति यानी कि परस्पर घात हो जाता है, परस्पर घात कर देते हैं। कौन? जनक आत्मजानाम। क्या मतलब? कि पिता पुत्र का घात कर देता है, ऐसा? अरे दोनों, पिता पुत्र का और पुत्र आदि पिता का, पिता आदि का, आदि लगा लेना इनमें, पूरा पिता और पुत्र की बात नहीं है। जगत में जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे दोस्त का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, है समझ में? अखबारों में आते हैं ना खूब किस्से इस तरह के। तो उनकी हति हो जाती है, माने उनका घात
हो जाता। तब कि अगर हृदय में धर्म नहीं बसे तो, निकल जाए तो। तथा इस वजह से क्या, अस्य जगत खलु धर्म एव रक्षा, इस जगत का धर्म ही एकमात्र रक्षक है, ऐसा समझना। क्या धर्म ही रक्षा है, माने धर्म ही रक्षक है, धर्म से ही रक्षा होती है, धर्म ही रक्षा कर। मतलब लोग बात पूछा जगत किससे चलता है, बताओ जगत को चलाने वाला कौन, जगत को बचाए रखने वाला कौन है? कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश कोई है कि भैया धर्म ही रक्षक है, ऐसा समझ, धर्म ही रक्षक है, और कोई रक्षक नहीं है इस जगत का। कि अगर धर्म नहीं होता तो, कि धर्म नहीं होता तो सब एक दूसरे को मार मार के खत्म कर देते, कोई नहीं बचता। तो ये जो जीव नजर आ रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत शांति बनी हुई है तो वो इस वजह से कि धर्म मौजूद है। अगर धर्म मौजूद ना हो तो वो शांति नहीं रह सकती, ये पक्की बात है। छठे काल में यही होगा। पंचम काल में के अंत में जब धर्म का ह्रास हो जाएगा, जब लोगों के हृदय में धर्म नहीं बचेगा, उसके बाद की क्या स्थिति बताइए, सब एक दूसरे को मार मार के खा जाए। अभी जहां जितनी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है अपने को, वो धर्म का ही प्रभाव समझना। कभी नोट करिए एक बार, जहां धार्मिक लोग बसते हैं, जहां धर्म बसता है, वहां एकाएक कोई बहुत भारी प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, कभी भी देखो। जैसे अभी मान लो ये अपना जो एरिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि का, इसमें कोई बहुत ज्यादा, और खास तौर पे जहाँ पे जैनियों का वास हो, वहां एकाएक नहीं आएगी। अब वैसे पाप का उदय तो सबके आ जाती है, लेकिन एकाएक नहीं सुनने को मिलेगी। जैसे कहीं पे हिमस्खलन हो रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे चक्रवात तूफान आ रहे हैं। अपने एरिया में तो भूकंप वगैरह की आपदा नहीं आती, यहाँ कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसा। और लोग कैसे मूर्ख है, अरे वहां चलो वहां चलो वहां चलो। अरे तू जहाँ पे धर्म आसानी से सज सकता हो, ऐसे स्थान को छोड़ करके क्यों जाना चाहता है? समझ में आया? जहाँ धर्म आसानी से न सधे, ऐसे स्थान जाना ही नहीं, ऐसी जगह नौकरी भी नहीं करना, ऐसी जगह पढ़ाई नहीं करना। आया समझ में? ये दृढ़ता रखनी चाहिए। लोग बाग बेवकूफ बनाने वाले खूब मिलेंगे कि अरे ऐसे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब पुण्य से होता है। तुमको पहले भी उदाहरण बता रखे ना, सब पुण्य से होता है सारा खेल। पुण्य का उदय होगा तो अपने आप वैसे नौकरी भी वैसी लग जाएगी, काम वैसा ही मिल जाएगा, पुण्य का उदय होगा तो। और नहीं होगा कदाचित तो फिर पैसा हो। लेकिन अपन ने पहले देखा था ना कि चाहे सुस्थित हो चाहे दुस्थित हो, चाहे पुण्य का उदय वाला हो चाहे पाप के उदय वाला हो, क्या करना? एकमात्र धर्म ही करना, जिससे धर्म बढ़े वह कार्य करना। क्यों? क्योंकि धर्म सुख का साधक है। अगर आप दुखी हो और सुखी होना चाहते हो तो धर्म करो, और अगर आप सुखी हो और सुख बढ़ाना चाहते हो तो भी धर्म करो। इसलिए कभी भी ऐसा काम, ऐसी जगह, ऐसा कुछ भी नहीं चुनना जिससे अपने धर्म में बाधा आती हो, जिससे अपने को मंदिर छूटता हो, जिससे अपने को स्वाध्याय का समय न मिले, जिससे अपने को और जो भी अपने धर्म के साधन है वो नहीं कर सके, ऐसा काम नहीं करना। आया समझ? तो घर पे बैठ जाएगा, अरे कोई घर पे नहीं बैठता है ना, चिंता मत करना। कोई सारे के सारे जो भी धर्मात्मा लोग घर पे बैठा हुआ कोई नहीं है, सब ठीक है, अपने अपने पुण्य प्रमाण सबको मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है किसी। एक आध कोई अपवाद हो भी जाए तो उसको मत गिनना, क्योंकि पाप का उदय तो देखो बड़े बड़े मुनिराजों के भी आ जाता है। इसलिए उस बात को आधार बना करके कुतर्क नहीं करना, अपने को जो अच्छी साइड है वो देखनी चाहिए, आदर्श स्थिति देखनी चाहिए। धर्म ही एकमात्र जगत का रक्षक। देखो ऊपर एक पंक्ति थी ना, हंता न हंतु रपि, कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं, अरे दशलक्षण धर्म की पूजा, उत्तम क्षमा का अर्थ क्या है? पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए पीड़े। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, ए भव जस प्रभव सुखदाई, गाली सुन मन खेदना, गुण को अवगुण कहे अयन।
अथवा गुण को अवगुण कहे अयानो। क्या क्या कहा उसमें? गाली दे, बांधे, मारे, घर से निकाले, तन विदारे, बेर जो न तहादर। ये बात है वो हंता न हंतु रफी, कि अपने को मारने वाले पर भी बेर नहीं थी। वो बाघिन पे कितना गुस्सा आया सुकुशल मुनिराज को, सियालनी पे सुकुमाल मुनिराज को, या वो क्या नाम था उस सेठ का, सोमिल, गज कुमार जी पे सिगड़ी जलाई थी जो, सोमिल सेठ ही था शायद, है ना? सोमिल पे कितना गुस्सा आया, या श्रेणिक पे कितना गुस्सा आया उनको। समझ में आई बात? तो ये किस वजह से उनके हृदय में इतनी पवित्रता, इतनी निर्मलता, कोमलता, ये शांति, ये कहां से आई? वो पार्श्वनाथ जी का 10 भाव का किस्सा अपन ने शायद पिछली बार बात करी थी। वो कमठ हर भाव में मारता, मतलब एक भाव छोड़ के एक भाव, क्योंकि ये स्वर्ग जाते वो नरक जाता। अब जब भी ये मिलना होता है इनका, फिर अगली बार वो मनुष्य बनते हैं और मनुष्य बने में इनका मिलना होता, और जब मिलना होता तभी वो कबाड़ा करता है। लेकिन उसके बावजूद जरा सा भी बेर नहीं रखा, हमेशा क्षमा भाव धारण किया। क्यों? धर्मो वसेन मन, तो उनके मन में धर्म बस रहा था, तो वो कैसे उस पर क्रोध करते, माने कैसे उसको एक तरह से अपना अहितकर समझते। वैसे भी देखो, जिसको धर्म हृदय में बस रहा है उसका क्या विचार चलेगा, क्या विचार चलेगा कि बाहरी वस्तु तो कुछ भी हितकर अहितकर होती नहीं है, समझ में? बाहरी कोई पदार्थ तो इष्ट और अनिष्ट होता ही नहीं है। तो जब इष्ट अनिष्ट नहीं होता तो अपने हंता के ऊपर भी इसको हनन करने का भाव कैसे आएगा? अपने घातक का भी मैं घात करूं ऐसा भाव कैसे आएगा? अभी आजकल बहुत जोशीले लोग होने लग गए ना, ऐसे कैसे कह दिया, हम तो आंदोलन कर देंगे, हम जेल में बंद कर देंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अहिंसा जैनों की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दबकर बैठ जाएंगे। आ जाओ, तू तलवार लेके आ जाओ। समझ में आई बात? अरे धर्म किसके हृदय में बसता है? गुरुदेव के कितने किस्से हैं इस तरह के, लोगों ने पत्थर बरसाया, कुछ भी भला बुरा कहा, बाहर निकालने के, क्या कहा? भूलेला भगवान, भूलेला भगवान, और चुपचाप चले गए। तो लोगों को पछतावा कि अरे ये क्या हो, अपन ये क्या कर रहे थे, कैसे महापुरुष के ऊपर हम उपसर्ग कर रहे थे, जाकर कैसे उनके पास। भूले हुए भगवान है। सबको क्या कहते थे कि किसी को मैंने अगर पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करें। सोचो, ये पवित्रता है ये मन की, ये वचनों में आती है इस तरह से। कोई बनावटी चीजें नहीं थी कि कोई सोचे बस हाँ ऐसे ही डायलॉग मार देते हैं, डायलॉग बाजी नहीं होती थी। उनके हृदय में बसी हुई वो चीजें थी, उनकी जीवनचर्या से नजर आ जाती थी वो सब। पूरी कहने की बातें थोड़ी थी वो सारी की सारी। अर्थ पढ़ते हैं इसका, है ना? तो रक्षक कौन है जगत का? जगत का रक्षक एकमात्र धर्म। अर्थ, हे शिष्य तू देख यावत मन विषय, क्या है ये, अत्यंत पने धर्म वसे है, तावत अपने हनने वाला का भी आप हनने वाला न हो। क्या? अपने हनने वाले का मतलब अपने घात करने वाले का, अपने को मारने वाले का भी घातक नहीं हो। बहुरी इस धर्म को गए सते, मतलब चल जाने पर पिता पुत्रनी के भी परस्पर घात क्रिया देखिए है, ताते प्रगट इस जगत करी इस जगत की रक्षा धर्म ही है। पिता पुत्र के भी परस्पर, मतलब सबसे नजदीकी रिश्ता ले लिया, सबसे नजदीक पिता पुत्र का होता है सबसे नजदीक। वो सब जब जिसका दिन होता है वो उसी का बना देता है आजकल। तो क्या मदर्स डे आए तो माता का, फादर्स डे आए तो पापा का, और क्या भाई बहन के भी है ही सही। वो तो राखी चल रही है अपने, नहीं तो ये ब्रदर्स डे और सिस्टर्स डे भी बना देते। हाँ, पूरा 18 का 18 बन जाएगा। क्या उसके पीछे मान्यताएं हैं इस तरह की? क्या हिंदुओं में तो चलती ही यही, जिसका संतति न हो
अपुत्र से गते नास्ति, ऐसा आता ना मोक्षम प्रकाशक में जाता, मतलब अन्य मत के मीमांसा में, तो कि उनके तो मुक्ति ही नहीं, पुत्री नहीं पुत्र, पुत्र होना चाहिए। ये इसीलिए तो ये सब क्यों है, वो पुत्र की चाह क्यों, ये बच्चियों का कब से ये भ्रूण हत्या क्यों होने लगी, ये इसके पीछे मानसिकता भरी हुई है। संतति कैसे चलेगी आगे, जिसकी संतति नहीं चलेगी उसकी गति भी नहीं होगी, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। अब उनको ये समझ में नहीं आती कि फिर ब्रह्मचर्य का उपदेश क्यों दिया जाए, फिर उनके यहाँ भी तो ब्रह्मचारी होते हैं, उनके यहाँ तो हनुमान जी को भी ब्रह्मचारी बताया जाता है, तो फिर उनकी गति हुई कि नहीं हुई कि वो भी त्रिशंकु की तरह लटक गए ऊपर ही। उनके में आती है ऐसी मान्यता कि उसको स्वर्ग का दरवाजा खुला नहीं उसके लिए, ऐसी मान्यता है उनका। इसलिए ये पुत्र पने की, पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय इसलिए होगा, अन्य मत में इसीलिए है पुत्र की मान्यता ज्यादा है। तो पुत्र माने पुत्र, बच्चा बच्ची नहीं, बच्चा पुत्र, उसकी चाह इतनी ज्यादा कि उसके पीछे भले वो 9-9, 10-10 लड़कियां हो जाए, लेकिन फिर भी कि अरे लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, ऐसा दिमाग खराब रहता है। अरे अपने तो स्पष्ट है, जबकि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से, पुण्य पाप के हिसाब से उसको वो फल मिलता है? वो गति होना नहीं होना, गति का मतलब उनके यहाँ तो स्वर्ग बस हो, जो भी है वो बच्चा हो जाएगा तो क्या वो नियम से स्वर्ग नहीं ले जाएगा क्या तुमको? ये तुमने जो पाप करोगे वो सब धुल जाएंगे उस बच्चे से, तो समझ में ही नहीं आती बात। देखो, तो इसलिए वो पिता पुत्र का उदाहरण दिया, और पिता पुत्र का इसलिए सबसे नजदीकी रिश्ता बताया गया कि पिता पुत्र का घातक हो जाए, पुत्र पिता का घातक हो जाए, तब अगर धर्म हृदय में से निकल जाए। इसलिए इस जगत का रक्षक एकमात्र धर्म ही है, ऐसा समझना। भावार्थ, धर्म बुद्धि होते तो काहू को कोई न मारे, और धर्म बुद्धि न होई तब वह वाको मारे, वह वाको मारे। ताते धर्म न होई तो बलवान निर्बल को मारे, उससे बलवान वाको मारे। जैसे सब लोक नष्ट होई, परंतु स्वयमेव लोक विषय धर्म की प्रवृत्ति है, ताते जीवनी के परस्पर रक्षा करने के भी परिणाम है। तिर्यंचादिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवनी को न मारते देखिए है, ताते लोक का रक्षक धर्म ही है। बहुरी जो है ना, अभी तो इसमें बहुरी जो धर्म लोक का रक्षक है, सो ताके साधने वाला का रक्षक कैसे नहीं होगा, ताते अपना भी रक्षक धर्म ही को जानी ताका सेवन करना योग्य। थोड़ा मल जी बिल्कुल एकदम अलग क्रीम निकाल करके दे देते हैं उसमें से छंद में। क्या कहा भाई, अगर धर्म बुद्धि न हो तो लोग एक दूसरे को मारते हैं, और धर्म बुद्धि हो तो कोई किसी को नहीं मारता। अरे देखते हैं ना अपन, रास्ते चलते कोई भी आते हैं, बहुत सारे लड़के इस तरह के होते हैं, अब बेचारा चुपचाप कुत्ता है कुत्ती बैठे हुए हैं, चलते चलते कुछ नहीं तो दिल आती है, या पत्थर उठा के मारा, या लकड़ी से मारा। अरे कितने ही लोगों को तो ऐसा देखा है, पागल की तरह वो गायों को मारते रहेंगे, पीछे पड़े रहेंगे, भगो यहाँ से, भगो भगो भगो, डंडा लेकर के पीछे पड़े रहे, बहुत जोर जोर से मारे। भाई तुम्हारा कौन सा बगीचा उसने उजाड़ दिया, कि तुम्हारी कौन सी वो सब्जियां खा गया, या क्या वो उसने कर दिया, क्या बिगाड़ दिया जो उसको ऐसा करते हैं? धर्म बुद्धि अगर नहीं होती तो ये सारे काम है। देखा होगा ना कई बार ऐसे चलते चलते कोई भी लात मार देता है कुत्तों, मैंने तो कितनी बार देखा। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही मार देते हैं शौक में। इधर दादाबाड़ी में वो चिड़ियाओं को मारते रहते थे बच्चे बैठे हुए, गुलेल ली और गुलेल से निशाना लगाया, मार दिया, और कोई काम नहीं, शौक बस। नहीं मरेगी क्या? शिकार या आखेटी तो है, और क्या है? शिकार शौक के लिए तो किया जाता है। धर्म बुद्धि जिसके हृदय में नहीं होती वो इस तरह का काम करता है। और अपन कर सकते हैं ऐसा? जैनी जो जैन है वास्तव में, वो कभी चलते रास्ते किसी को ऐसे मार देगा? गाय को मार देगा, कुत्ते को मार देगा ऐसे बिना काम ही मारेगा? कभी नहीं हो सकता। अरे जैन तो चलते चलते अगर पत्तियां हो हैं तो पत्ती तक नहीं तोड़ता। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, बगीचे में गए
चलते चलते यूं खींचा, यूं खींचा, यूं खींचा, सत्य ही खींच रहे और कुछ नहीं था। कैसी बुद्धि है, बिल्कुल कहाँ जाने का विचार है, समझ लेते। तो धर्म बुद्धि होने पर कोई किसी को नहीं मारता, और धर्म बुद्धि ना हो तो लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि बलवान निर्बल को मारता है और उससे भी बलवान उसे मारता है। ये जगत का नियम है। जीवो जीवस्य भोजनम, ये उक्ति इसीलिए चली है कि जो कमजोर है वो बलवान द्वारा खाया जाता है। चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब कि जो श्रेष्ठ होगा, जो ताकतवर होगा वो बचेगा। बस क्या मतलब बचेगा? वो दूसरे को मारेगा। जो अधिक बलवान है वो अपने से कम बलवान को मारेगा, खाएगा, जो भी करना वो करेगा। ये होता है जगत में। लेकिन अगर धर्म हृदय में हो तो वो नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार सर्वलोक नष्ट हो जाएगा, लेकिन लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है। लोक में अभी धर्मात्मा लोग मौजूद हैं, धर्म मौजूद है, इसलिए जीवों के परस्पर रक्षा करने के परिणाम भी होते हैं। एक जना अगर कुत्ते को लात मारता हुआ दिखता है तो एक जना उसको रोटी देता हुआ भी दिख जाता है, पानी वानी पिलाता हुआ, उनकी व्यवस्था करता हुआ भी दिख जाता है। समझ तिर्यंच अधिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवों को मारते हुए नहीं देखे जाते। ये वास्तव में ये चीज देख सकते हो। शेर हो ना, शेर, उसका पेट भरा हो तो उसके पास में हिरण वगैरह घूम लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो जानते ही नहीं मारे। देखे ऐसे कितनी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अब तो वो क्या कौन सा चैनल आता है, डिस्कवरी वगैरह, और वो उन पर खूब आती है इस तरह की चीजें। ये भी अपने ये जैन दर्शन सिद्ध होता है इन चीजों से। क्या कि देखो ये भी व्यर्थ में ये नहीं करते घात होते। जानवर दूसरे जानवर को मारता है अपना पेट भरने के लिए, और इंसान ऐसा मूर्ख है कि इसको पेट नहीं भरना तो भी मारता। ये शौक के लिए मार देता, वो शौक के लिए कभी नहीं मारता। कुछ समय पहले एक वीडियो आई थी, वो उसने चीता था या तेंदुआ था, उसने एक बंदर को, मादा बंदर को मार दिया। अब मारा, उसका पेट फाड़ा ना, तो उसमें बच्चा था। मतलब उसी समय वो बच्चे का जन्म हुआ, और उसको देख करके उसको ऐसी दया आई, उसने उसको खाया नहीं। अब वो तो मर गई, किस्मत से मर चुकी, वो गलती हो गई उससे, लेकिन उस बच्चे की उसने रक्षा की, उसको पाला। किसने? चीता ने। वीडियो है उसकी, यूट्यूब वगैरह पर आसानी से देख सकते हो। उसने उसको रक्षा, दूसरा उसको खाना है, उसके ही साथी लोग खाना है, नहीं खाने दिया उसने। ये क्या है? ये भी धर्म है। कह रहे वो क्या समझे धर्म में? कह रहे दया समझती कि नहीं समझती? दया समझी ना, दया उसके हृदय में दया है ना, वो दया भी धर्म है, वो अहिंसा है, वो व्यवहार धर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझना। अरे यहाँ पे धर्म किसको कहा जा रहा है? शुभ परिणामों को कहा जा रहा है। वो शुभ परिणाम हुए कि नहीं हुए उसके? वो कषाय मंद हुई कि नहीं हुई? बस इतना समझना। तो वो जीवों को भी, तिर्यंच भी क्या कह रहे हैं? बिना प्रयोजन छोटे जीवों को मारते हुए नहीं देखे जाते। उनका अगर प्रयोजन नहीं, और तिर्यंचों का एक ही प्रयोजन होता है, दूसरे को मारने से, खाने से। अगर भूख नहीं लगी हो, अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो, तो वो नहीं मारते, नहीं खाते। इसलिए धर्म ही लोक का रक्षक है। जो धर्म लोक का रक्षक है, ये अब खास चीज है इसमें, जो धर्म लोक का रक्षक है वो अपने साधने वाले का रक्षक कैसे ना हो? कितनी बढ़िया बात। ये सामने वाले को प्रेरणा दी है, वो जो कह रहा था क्या फायदा और ऐसा वैसा, कह रहे जब तू धर्म को साधेगा तो तेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा धर्म? जब पूरे जगत की रक्षा करता है तो तेरी रक्षा तो सबसे पहले करेगा। इसलिए धर्म ही अपना रक्षक है। पुराण में कितनी जगह, पुराणों में आपको ऐसी सूक्तें मिल जाएंगी। क्या? धर्म ही रक्षक है। कौन है एकमात्र रक्षक? धर्म। तो अनंत ने क्या कहा था अपने पिता से? कह रहे पिताजी मत मारो इसको, तो चक्रवर्ती तो 2 मिनट में मार देता हुआ अजगर कि मत मारो पिताजी, कि मैंने तो आशा छोड़ दी, अब बच भी जाऊंगी तो भी मैं आपके साथ जाने वाली तो नहीं, मैंने तो नियम ले लिया था, समाधि मरण ले चुकी हूं। आप दया हृदय में रखो, धर्म ही सबका रक्षक है। मेरा रक्षक भी धर्म है। सीता जब वनवास को गई, राम जी ने जब छोड़ा दिया था, क्या कहा था वृतांत वक्र से? धर्म मत छोड़ देना जैसे मुझे छोड़ा। धर्म ही सबका रक्षक है। मेरी रक्षा भी जंगल में धर्म ही करेगा, और करी।
कैसे करी धर्म? अरे वो सब स्वयं ही स्वयं का रक्षक हो जाता है। जीव जिसके हृदय में धर्म प्रवेश पा गया वो खुद का रक्षक खुद होता है। क्यों? कि उसने धर्म को रक्षा मतलब धर्म को हृदय में धारण किया, धर्म उसकी रक्षा अपना करे। इसलिए हृदय में हमेशा धर्म को धारण करके रखना है, समझ में? ऐसा है। इसलिए धर्म को ही अपना भी रक्षक जानकर उसका सेवन करना चाहिए। उसके सेवन से घबराना नहीं चाहिए, उसमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रमाद नहीं करना, बहानेबाजी नहीं करना कभी भी। क्या कोई धर्म की बात बताए, भले अपने से अगर तत्काल नहीं सदती हो तो भी ओकाटा नहीं करना। ओ करते ना बहुत, ओ करते ना, ओ किसी को बताओ भैया ये बस ओ क्या सब छोड़ दें, सब चीजें छोड़ दें, क्या खावे फिर? ये तेरे मन में अभी वास्तव में धर्म उतरा नहीं, ये स्वीकार तो कर कि हाँ ये अभक्ष है, ये वास्तव में छोड़ने लायक है, अभी तो नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अगर स्वीकार करेगा तो आगे जाके छूटेगा भी, स्वीकार ही नहीं करेगा तो कहाँ से छूटेगा? ये तो एक अभक्ष का उदाहरण लिया, ऐसा हर चीज में लेना, ओकाटा नहीं करना कभी भी। क्या अपने से कोई गलत काम होता हो, कुछ गलती होती हो, बच्चा भी एक बताए कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो अपने को वास्तव में उस पर विचार करना चाहिए, है ना? धर्म को धारण करने का प्रयास करना चाहिए, अनुमोदन तो करनी ही चाहिए। ये ओकाटा करके अनुमोदन खत्म कर दिया उसने, कृत नहीं कर पा रहे, कारित नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अनुमोदन तो करे। आया समझ में? चलिए ठीक है, छंद सब सरल है लेकिन क्या विचारणी है। जितना इनको घोटेंगे ना, जैसे वो होती है ना, गुरुदेव उदाहरण देते थे इसका, लेंडी पीपल। लेंडी पीपल होती है जो 64 पेरी कर पड़ा। अब उसका अर्थ क्या 64 पेरी का? 64 पेरी का क्या मतलब? 64 बार घिसना, ऐसा? 64 पहाड़ 8 दिन तक घुटाई होती है, तो उसमें फिर वो विशेष बात आती है। ऐसा होता है, वैद्य लोग करते हैं उस तरह की विधि, सब वो दवाइयां बनाते हैं ना, उसकी जो असली वो चरपराट है जो भी 64 पहाड़ माना 8 दिन, है ना? एक दिन में 8 पहाड़, 64 पहाड़ 8 दिन तक उसकी घुटाई होती है, तब जाकर के वो। ऐसे यहाँ पे आनंद लेना है तो इसको घोटो, जितना घोट सकेंगे उतना ही अच्छा अपने हृदय में उतरेगा। ये तो नहीं लगता कि बहुत सरल सरल छंद है, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं एक एक छंद में? अरे भाई स्वाध्याय कर रहे हैं अपन को, उतारना है अपने को जीवन में, है ना? इसलिए घोटते हैं थोड़ा। अब देखो, धर्म का घात करने से पाप होता है। अगला छंद क्या कह रहे हैं यहाँ प्रश्न। हाँ, जो विषय सुख को भोगवते प्राणी तिनके पाप का उपजना संभव है, ताते धर्म कैसे हुई? ऐसी आशंका करी उत्तर कहे है। देखो तर्क जोरदार कि आप तो बता रहे हो विषय सुख भोगते भोगते भी धर्म कर लेगा। भाई विषय सुख भोगेगा तो पाप होगा ना, पाप होगा तो धर्म कैसे होगा? पाप तो विरोधी है धर्म का। समझ में आया प्रश्न? क्या कि विषय सुख भोगने पर तो पाप होगा, और पाप होगा तो धर्म कैसे होगा? जबकि पिछले छंदों में तो आप ये बताना चाह रहे थे कि तू विषय भोग भोगते भोगते भी धर्म कर सकता है, धर्म का सेवन करते हुए विषयों को भोग, ऐसी प्रेरणा दे रहे थे। तो ये प्रश्न खड़ा हुआ कि प्राणियों को पाप का उपार्जन होता है विषय सुख भोगते हुए, तो उन्हें धर्म कैसे होगा? तो उसका उत्तर ये छंद में आता है। न सुखानुभवात् पापम पापम तद्धेतु घातकारं भात नाजीर्णं मिष्टान्नान् ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात् न सुखानुभवात् पापम पापम तद्धेतु घातकारं भात नाजीर्णं मिष्टान्नान् ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात् पाप नहीं सुख भोग मात्र से धर्म घात से होता पाप
नहीं अजीर्ण मिष्टान्न ग्रहण से, अति भोजन से अपने आप। बहुत बढ़िया छंद है। न सुखानुभवात पापम, ये सुख के अनुभव से पाप नहीं होता। बोले आचार्य देव क्या कह रहे हैं? सुख का अनुभव से माने विषय सुख भोगने से पाप नहीं होता। सुख का अनुभव करने से पाप नहीं होता। यहाँ सुख का अर्थ विषय सुख से ही है क्या? विषय सुख का अनुभव करने से माने विषय सुख भोगने से पाप नहीं होता। सुनने में बड़ी अटपटी लगती है बात। आगे पूरी बात सुनो। पाप कब होता है? कि पापम तद हेतु घातकारंभा, कि पाप तो उसके हेतु उस हेतु के घातक का आरंभ करने से। क्या मतलब? तद हेतु किसका हेतु? नहीं, सुख का हेतु। सुख का हेतु कौन? धर्म। धर्म का घातक, धर्म का घातक कौन? पाप। पाप के आरंभ से। समझ में आया? तद हेतु घातकारंभा, तत् माने सुख है ना, सुख की बात चल रही है तो सुख के लिए तत्शब्द है कि सुख का अनुभव करने से पाप नहीं होता है। सुख का जो हेतु है उसके घातक का आरंभ करने से पाप। सुख का हेतु धर्म है, धर्म का घातक पाप कार्य है, विपरीत क्रिया है। तो उस विपरीत क्रिया के आरंभ से, उस पाप के आरंभ से ये पाप होता है। आया समझ में? कहने का अर्थ यह है कि जो धर्म विरोधी बातें हैं उनका आरंभ करो तो पाप होता है। उदाहरण कितना बढ़िया दिया। न अजीर्णम मिष्टान्नात्, ये मिष्टान्न से कभी अजीर्ण नहीं होता। ननु तन्मात्रादि अतिक्रमणात्, कि उसकी मात्रा आदि का अतिक्रमण करे तो अजीर्ण होता है। ननु माने वास्तव, मिष्टान्न माने मिठाई आदि, कि मिठाई से कभी अजीर्ण नहीं होता। कह रहे साहब हमने तो खाई थी मिठाई लेकिन हमें तो अजीर्ण हो गया, हमारा तो पेट खराब हो गया। कि तुमने खाई ज्यादा। आया समझ? तुमने मात्रा का अतिक्रमण कर दिया। तो यहां भी यूं लेवे क्या अपन कि मात्रा का अतिक्रमण कर दो, धर्म का अतिक्रमण कर दो तो पाप होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अतिक्रमण का अर्थ उस लाइन से ही बाहर चले। यहाँ पे ज्यादा हो गया ऐसा नहीं तो कोई ऐसा लेने लग जाए अर्थ कि ज्यादा मिठाई खाने से अजीर्ण हो जाता है, ऐसे ज्यादा धर्म करने से भी दुख होगा, पाप होगा, ऐसा नहीं लेना। अतिक्रमण का अर्थ लाइन क्रॉस कर दी, ऐसा ले क्या? हाँ, लाइन क्रॉस कर दी माने वो पाप के क्षेत्र में गया। ऐसा जो धर्म की अपनी मर्यादा है, जिससे धर्म सदता है, उस लाइन को क्रॉस कर दी, वो अतिक्रमण कर दिया तो वहां पर अजीर्ण हो जाए, माने वो पाप होगा, वहां पे दुख होगा। तो पाप वास्तव में कोई विषय सुख के अनुभव से नहीं होता, बल्कि धर्म विरुद्ध कार्य करने से। क्योंकि अगर विषय सुख मात्र पाप का कारण होता तो सोचो, तीन तीर्थंकर अपने चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव भी हुए, उनके मुकाबले क्या विषय सुख भोगते हैं अपन? लेकिन उनका वो विषय सुख तो कोई पाप का कारण बना ही नहीं। माने नवीन कोई ऐसा पाप तो उनके बंधन हुआ नहीं। थोड़ा बहुत जो उन भावों के अनुसार था सो था, उससे कोई ऐसा विशेष फर्क पड़ा नहीं। समझ में आई बात? सरल है छंद बिल्कुल। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। अर्थ, सुख के भोगवने ते पाप नहीं है, तिस सुख का कारण जो है धर्म, ताका घात करने वाला जो कार्य, ताका आरंभ करने ते पाप। क्या है ना? सुख के भोगने से आपको जो विषय सुख मिले वो पिछले पुण्य के उदय से मिले, उनको भोगने मात्र से। देखो इससे एक लिंक जुड़ती है, किस चीज की? ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु। कैसे? कि वो भोग वास्तव में पाप के कारण थे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ये बात जारी है वहां पे कि भोग अगर पाप के कारण होते हैं तो ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अति आसक्ति से मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो सुख का हेतु है कौन है? धर्म। उस धर्म के घातक का आरंभ होगा, उस धर्म के घातक की प्रवृत्ति चलेगी तो पाप बनेगा। अब आप विषय सुख भोग रहे हो, लेकिन वही लाइन कौन सी कि तू विषय सुख भोग लेकिन धर्म का संचय करते हुए भोग, तो वो धर्म की लाइन उसने नहीं छोड़ी तो उसके पाप नहीं है, और उधर पाप की निर्जरा होती जा रही। इसलिए ज्ञानी का भोग निर्जरा का कारण है। देखो अध्यात्म सिद्ध हो रहा है इतनी सीधी सरल बातों से।
ये दोनों छंदों को मिला दो तो ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कैसे होते हैं, वो ये अर्थ निकल गया। वो जो पहले बात आई थी वो और ये वाली कि तू विषय सुख भोगना है तो तू भोग, लेकिन धर्म का संचय करते हुए भोग, एक बात। दूसरी बात, सुख के अनुभव से पाप नहीं होता, पाप तो उस सुख के जो कारण है धर्म के घातक का आरंभ करने से, माने धर्म के घातक में प्रवृत्ति करने से पाप होता है। क्या मतलब कि धर्म का संचय छोड़ दिया, धर्म की लाइन क्रॉस कर दी, है ना, अतिक्रमण कर दिया, तो ये इसके पाप होने लगे। ऐसा यहाँ पे अर्थ समझना चाहिए। गुणभद्राचार्य भी वास्तव में बहुत विशेषज्ञ थे हर एक विषयों में। उदाहरण भी देखो क्या जोरदार है, संस्कृत भी जोरदार है, और अध्यात्म के रहस्य इतने सरल चीजों में खुल के आ रहे हैं। तोडरमल जी भी कोई हर किसी ग्रंथ पे टीका नहीं करते, मतलब सोचो ना, तोडरमल जी ने टीका करी है, माने वास्तव में ग्रंथ में विशेषता है। हाँ, ये भी साथ में दे दिया है कि भैया मिठाई खा, मना नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रख करके। क्या कि मेरी डाइट है मान लो 3 रोटी, अब मुझे तो पराठे बहुत पसंद आया तो मैं तो 3 की जगह 4-5 खा गया, फिर क्या होगा कि पेट खराब होना है। फिर आया समझ, तो पराठे की बात करी मैंने, बाकी तो फिर भारी चीजें हैं सब। चलिए, सुख के भोग होने से पाप नहीं है, इस सुख का कारण जो है धर्म, ताका घात करने वाला जो कार्य, ताका आरंभ करने से पाप है। यहाँ दृष्टांत कहे हैं, इन्होंने पहले दृष्टांत दिया दिखता है, कोई बात नहीं। यहाँ दृष्टांत कहे हैं, मिष्ट अन्न का भोजन से अजीर्ण न हो है, इस भोजन की मात्रा अधिक, ताका उल्लंघन से अजीर्ण हो। मात्रा आदि, अब और चीजें लगा लेना, है ना, विरुद्ध प्रकृति के साथ ले लिया, है ना, विरुद्ध आहार भी होता है ना बहुत से, किसी चीज के साथ किसी चीज, भले दोनों भक्ष्य हैं, लेकिन दोनों साथ खाओ तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, कुछ नुकसान करते हैं। जैसे दूध और खरबूजा, महाभयंकर नुकसान करते, दही खरबूजा, दूध जो भी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हितकारी अहितकारी संयोग की। ऐसा चार्ट भी बनाया था पहले, क्या अपने साधर्मियों में फैलाया भी था, ग्रुप पे डाल देंगे वापस, और वो भी देखो, ये भी चीजें जरूरी है समझनी। ऋतु अनुसार भी, जैसे फागुन लग गया तो फागुन में चना नहीं खाना, बेसन की चीजें नहीं खाना, ये चीजों का भी ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या धर्म का लेना देना? अरे इससे धर्म का लेना देना ऐसे है कि आप स्वस्थ रहोगे तो इधर धर्म कर सकोगे, नहीं तो दूसरी दवाइयां खाओगे, दवाइयों में अभक्ष्य खाओगे, तो वो भी बचने के तरीके हैं। आया समझ? अरे कोरोना की गाइडलाइन का इतना पालन क्यों किया अपन ने? डरते क्या कोरोना से? डरते नहीं है, डरते उस बात से है कि व्यर्थ में अपने को अस्पताल में पकड़ के फिर दवाइयां दी जाएगी या और चीजें, अपन वो नहीं लेना चाहते। उस अभक्ष्य से बचने के लिए अपन, अच्छा है ना, सावधानी से रहना, स्वयं ही सावधान रहना, इसलिए वो पालन है। ये तो बहुत से लोग यूँ कहते थे, और बहुत ही ज्यादा डरते हो, बहुत ही ज्यादा आप तो। अरे भैया, बीमारी से कोई नहीं डरता, बीमारी से कौन डरता? लेकिन चक्कर ये है कि फिर तुम पकड़ के उल्टी सीधी दवाइयां दोगे हमको, हम वो दवाइयां नहीं लेना चाहते। हाँ देखो, अब चलो बात चलिए तो कह देता हूँ, वो जो वैक्सीन है वो अपने किसी के भी लगाने लायक नहीं, चाहे आपको आगे चाह करके वो न्योता दें, चाहे आपका नाम लिख करके ले जाए, नहीं लगा। उसमें एक है FBS, फीटल बोवाइन सीरम, सब ये सर्च करा नेट पे और है वो सब चीज। फीटल बोवाइन सीरम क्या होता है? फीटस बोलते हैं भ्रूण को, और वो किसका भ्रूण? कि जो गाय होती है ना, कत्ल खानों में गाय कटती है, अब वो गाय कौन सी? गर्भवती, उस गर्भवती गाय के भ्रूण को निकाल के उसके दिल में से इंजेक्शन के थ्रू वो निकाला जाता और फिर वो बनता है फीटल बोवाइन सीरम, जो कि आपकी ये क्या वैक्सीन में, कोरोना की वैक्सीन में प्रयोग किया गया है। इसलिए अपने को तो बिल्कुल भी काम में नहीं लेना। आया समझ? पहले भी आ चुके हैं इस तरह के वीडियो, काफी बहुत लोगों में तो जागरूकता आई भी है। अपने को तो बच के रह लो, जो ज्यादा अच्छा ना। अरे और उसके बाद भी तो आपको सावधानी रखनी है, और वैक्सीन का असर भी साल भर 2 साल का बता रहे हैं, तो ये साल 2 साल के पीछे है अपन, ऐसा घातक काम तो अपन नहीं करने वाले। आया समझ? आयु जैसे पूरी होनी है सो तो होती है, पुण्य पाप के उदय के अनुसार स्वास्थ्य रहता है,
इसलिए कभी इन चक्करों में अपने को नहीं पड़ी, है ना। जो 60 के ऊपर हो गए वो विशेष सावधान रहे, क्योंकि उन लोगों के नंबर चल रहे हैं अभी। आपके भी शायद 45 से 60 के बीच वाला सरकारी कार्य, वो सरकारी नौकरी में अनिवार्य है, उसमें भी बहाने से बच सको तो बचने का प्रयास कर सके, और तो क्या है, बाकी वो अपने लायक कार्य वास्तव में नहीं। हाँ हाँ, इसके बहुत वीडियो आ चुके हैं पहले भी, और पहले अपने ग्रुप पर भी चढ़ाया था ये, पहले ग्रुप पर भी पहले भेज चुके हैं। वो तो नेट पे सर्च करोगे तो पता चल जाएगा, गूगल पे लिख के देख लो, FBS लिखना, और कोरोना वैक्सीन में FBS का प्रयोग, कोरोना वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स लिखना, पता चल जाएगा, उसमें सब आ जाएगा। देखो मुझे खुद ने देखा है। हम्म। मैंने ये अच्छा करा, इसीलिए आज बात कर ली, ये बात उठी तो मत जाना, मत जाना, है समझ। हाँ हाँ, नहीं जाना अपने को, और ये काम अपने को। हाँ, ये अपने को करने लायक काम नहीं है ना, ये विरुद्ध है। अरे आप काढ़े पी लो रोज, उसमें क्या है। जो इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें हैं अपनी, जो भक्ष्य पदार्थों में, उन चीजों का प्रयोग करके अपन सुरक्षित रह सकते। और असली चीज है, पुण्य पाप से रहता है ये सारा स्वास्थ्य है। ये सारी आयु जितनी है, एक क्षण कोई बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, ये पक्का समझ के चलो, है तो। चलिए, है ना, मेरे ख्याल से समय हो गया, ये भावार्थ बड़ा है इसका, भावार्थ अपन कल देखेंगे, अर्थ तो हो गया ना। क्या कहा, मिष्ट अन्न का भोजन से अजीर्ण न हो है, इस भोजन की मात्रा अधिक ताका उल्लंघन से अजीर्ण हो है, ऐसा ये इसमें अर्थ दिया है ना। और स्वास्थ्य के लिए भी बताया है कि भैया अपने से सदैव जैसा भोजन करना, अनर्गल नहीं कर लेना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे एक तो लो, एक तो लो, है। किसी के यहाँ खाना खाने गए और उनकी तो वो तो करेंगे ही सही, लेकिन अपने को अपना स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखना चाहिए। चलिए, समय हो गया, आगे कल देखेंगे। सहजानंदी शोक